इफ़ अ पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी इन एक्सीडेंट फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हैव गॉट इंजर्ड। तो अगर एक्सीडेंट की वजह से सेरिब्रम डैमेज हो जाए तो उससे जो पर्सनस की मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो हाइंड ब्रेन के अंदर मेडोला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम और पॉन्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो लर्निंग जो है वो सेरिब्रम से रिलेटेड है क्योंकि सेरिब्रम के अंदर एक स्पेशल एरिया प्रेजेंट होता है जो कि लर्निंग को कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करता है मेडोला ओब्लंगेटा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेरिबलम इज। तो सेरिबलम के अंदर जो ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर है वो है आर्बोर विटाए, ये वाइट मैटर से मिलकर बनी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74 क्रूरा सेरिब्राई इज़ फाउंड इन। तो क्रूरा सेरिब्राई बेसिकली एक नर्व ट्रैक्ट है जो कि मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्फैक्ट्री लोब ऑफ रैबिट इज़। तो रैबिट की जो ओल्फैक्ट्री लोब है वो फ्री और हॉलो होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कार्ड कंटेन। तो स्पाइनल कार्ड का जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ। तो वाइट मैटर जो है उसके अंदर नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि माइलिनेटेड होते हैं, मींस उनके गिर्द जो माइलन शीथ है वो प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश द परफ्यूम स्मेल। तो परफ्यूम स्मेल जो है वो बेसिकली ओल्फैक्ट्री ट्रैक्ट उसको जो है वो ओल्फैक्ट्री लोब उसको डिटेक्ट करेगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द नर्वस स्ट्रिप कनेक्टिंग बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इन रैबिट। तो मैमल के अंदर जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है कार्पस कुलेसम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। तो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो हमारी बॉडी का है वो हाइपोथैलेमस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन एंड आर मेड अप ऑफ। तो नीजल ग्रेन्यूल जो है वो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये आरएनए और राइबोसोम्स पर कंसिस्ट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग न्यूरॉन वेयर द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इज नॉन एज। तो दो एडजेसिंग न्यूरॉन्स के इन बिटवीन जो स्पेस होती है उसको नाम देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिलीज़ करती है और इसके रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन इंजरी टू डाइएनसीफेलन में रिजल्ट इन। तो डाइएनसीफेलन पार्ट के अंदर अगर कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो हीट सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 और डाइएनसीफेलन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पाइनल कार्ड टर्मिनेट्स इन। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो टर्मिनेट होता है फाइलम टर्मिनेल पे जो कि लंबर रीजन पे प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मेमलियन ब्रेन कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हमारे पास सेरिबलम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्सेस फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शन लाइक ब्लड प्रेशर आर लोकलाइज्ड इन। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए जो मेन प्लेयर है वो है हाइंड ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द स्पाइनल कार्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू। तो ब्रेन की जो हमारी स्कल है, स्कल की बेस पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम का, और इससे जो स्पाइनल कार्ड है वो एक्सटेंड होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स द कार्पस कुलेसम कनेक्ट्स। तो कार्पस कुलेसम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर द सेंटर ऑफ। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर थिंकिंग, बैलेंस, पॉस्चर, स्मेल, टेस्ट, इन तीनों में किसके लिए इन्वॉल्व है? तो मेनली जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो थिंकिंग को रेगुलेट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द ग्लैंड्स ऑफ स्वेमरडम विच आर कैल्केरियस ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ये प्रेजेंट होते हैं एट द प्लेसेस ऑफ इमर्जिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वहाँ पे ये ग्लैंड्स ऑफ स्वेमरडम प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम का रिजर्व होते हैं और ये मेनली फराग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड। तो वोमिटिंग सेंटर जो है इमिक्टिक सेंटर वो प्रेजेंट है मेडोला ओब्लंगेटा के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द सेंटर ऑफ। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर थिंकिंग को, विल पावर को और रीजनिंग को रेगुलेट करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल अकर्स विच विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो जो नर्व सेल्स है उसके अंदर नीजल ग्रैन्यूल्स जो कि उसकी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होती हैं अगर नर्व सेल्स की क्या होती है डीजनरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली यूज्ड बाय ब्रेन। तो ब्रेन मोस्टली ग्लूकोज को यूज़ करता है और इसी तरह से ग्लैक्टोज शुगर भी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। 96 देखें हाउ मैनी सेपरेट लेयर्स ऑफ न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कार्टिक्स। तो सेरिब्रल कार्टिक्स के अंदर न्यूरॉन्स की अगर सेपरेट लेयर की बात करें तो ये टोटल 6 होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बोर विटाई इज कंपोज्ड ऑफ। तो आर्बोर विटाई सेरिबलम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है और बेसिकली ये वाइट मैटर पर कंसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोका एरिया इज सिचुएटेड इन। तो ब्रोका एरिया जो है वो स्पीच को कंट्रोल करता है और ये फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ब्रोका एरिया से मिलता जुलता एक है वर्नैके एरिया जो कि स्पोकन को और राइटिंग को कंट्रोल करता है जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन आर द फंक्शन ऑफ। तो ब्लड शुगर लेवल को, ओस्मो रेगुलेशन को और थर्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एपिटाइट एंड सैटिस्फैक्टी सेंटर इन द ब्रेन ऑफ मैन आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ। तो एपिटाइट और स्टाइटी सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर लोकेटेड है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ डाइएंसीफेलन। तो डाइएंसीफेलन का दूसरा नाम है थैलीमनसीफेलन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड रेट ऑफ हार्ट बीट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंटरनल या विजुअल ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेंटिलेशन इज कंट्रोल्ड बाई। तो वेंटिलेशन जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है मेडोला ओब्लंगेटा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज। तो सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी पोस्चर और बैलेंस करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाई। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रीथिंग को मेडोला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडोला ओब्लंगेटा कंट्रोल। तो मेडोला ओब्लंगेटा जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकोंडाइलिक सकल एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन। तो डाइकोंडाइलिक सकल और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं एम्फीबियंस में। इसी तरह आपने ये भी माइंड में रखना है कि जो मैमल्स की स्कल है वो भी डाइकोंडाइलिक है, लेकिन मैमल्स के अंदर जो क्रेनियल नर्व हैं वो 12 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं।